गरीब वर्सेस अमीर सहेली। रूप क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? रूपा की माँ खाना बना रही थी। मैं तो तुम्हें खाने के लिए बुला रही थी। रूपा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ, मैं सोनम के घर खेलने जा रही हूँ। अरे रूप, तू क्यों जाती है उसके घर खेलने के लिए? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात को सुनकर रूप जोर से हंसने लगी। माँ, तुम कैसी बातें करती हो? वे मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है तो जाओ, लेकिन अपने बाबूजी के आने से पहले आ जाना। रूपा और सोनम दोनों पक्की सहेली थी, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ रूपा बहुत गरीब घर से थी, तो सोनम गांव की जमींदार की बेटी थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन सोनम स्कूल आई और रूपा से बोली, रूप, मेरे माता पिता मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज रहे हैं, तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी? सोनम, तो मत जा, कोई बहाना बना दे। काश ये मेरे बस में होता, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू मुझे भूलेगी तो नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। सोनम के माता पिता उसे स्कूल पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। रूपा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती है। रूपा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज़्यादा नहीं पढ़ पाती है। उधर सोनम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। एक दिन सोनम अपनी माँ से मिलने घर आती है। सोनम शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ रोकती है और कहती है, सोनम, रूपा के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती है। पता चला उसका रिश्ता पक्का होने वाला है। लेकिन फिर भी सोनम रूपा से मिलने पहुंच जाती है और दरवाज़ा खटखटाने पर रूपा दरवाज़ा खोलती है। सोनम रूपा को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो लगता है ये कोई और ही है, लेकिन फिर से देखने के बाद वह उसे पहचान जाती है। उसकी शक्ल बदली बदली से लग रही थी। गाल पर काला काला दाग हो गया था, रंग भी सांवला पड़ गया था। इधर रूप भी सोनम को देखकर हैरान हो गई थी। शहर जाकर तो उसके रंग ढंग बदल गए थे, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। रूपा भी उसे एकदम से देखी जा रही थी। उसे देखते हुए सोनम ने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहेगी या यहीं खड़ी रखेगी? हाँ हाँ, अंदर आना। तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई। कैसी है तू? सोनम ने अंदर जाकर देखा तो एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी, पर पास कुछ दवाइयाँ रखी थी। सोनम को देखकर उसकी माँ लीलावती उठने की कोशिश की, तभी सोनम ने रोका। अरे चाची, क्यों परेशान हो रही हो? लेटी रहो। आपकी तबीयत खराब है, रूप से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी रूप एक गिलास पानी लेकर आई। कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। थोड़ा खाना पीना खाएगी तो ठीक हो जाएगी। तू सुना, कब आई? आज ही आई हूँ और कल वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था तो सोचा तुमसे मिलने आऊँ। सुना कि तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। बेटी, यही पास के गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शहर में नौकरी करता है। रोज सुबह बाइक से शहर जाता है, शाम तक घर लौट आता है। उम्र बस थोड़ी सी ज्यादा है। उसके पिता चल बसे। मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब इसकी शादी हो जाए तो सब चिंता मिट जाएगी, लेकिन इससे पूछूं तो कहती है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझाओ। सोनम रूप को बाहर ले जाती है। क्या बात है रूप, तुझे लड़का पसंद नहीं है? नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा। वो तो ताऊ जी रिश्ता पक्का कराए और कोई बात नहीं है, पर माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? वो बात तो ठीक है, लेकिन रूप, शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच, माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। नहीं, अब वो ठीक नहीं होगी। उसे कैंसर है, आखिरी स्टेज का। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। तू भी कुछ नहीं बताना। फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर ले, शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट में पड़ी है, तेरी शादी करने के चक्कर में ही प्राण अटके हुए हैं। नहीं, मैं भी शादी नहीं कर सकती। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ शहर से। यह कहकर सोनम रूप को एक सुंदर सी साड़ी देती है। इसकी क्या जरूरत थी?
रूपा, एक बात याद रखना, मैं कहीं भी रहूं, गांव में या शहर में, शादी करने के बाद भी तेरे ससुराल में तेरी मेरी दोस्ती कभी भी नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला नहीं समझना, सीधा मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। रूपा कुछ बोल ना सकी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माहौल को हल्का करने के लिए कहती है, अब चाय भी पिलाएगी कि ऐसे ही रोती रहेगी? चाय पिला दे। रूपा हंसते हुए चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद रूपा और सोनम चाय पीने लगी। सोनम शहर आकर अपने कामों में लग गई। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन सोनम गांव आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, वो भी डॉक्टर है और मेरी अस्पताल में नौकरी करता है। यह तो ठीक है बेटा, पर मैं उस लड़के से एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम इसे एक दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। सोनम बहुत खुश होती है। वह समीर को सारी बातें बता देती है और आने के लिए कहती है। समीर अपने पिता के साथ उसके घर पहुँच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। सोनम रूप से मिलने गांव आती है। सोनम रूप से मिलती है। रूपा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। सोनम, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। रूपा, एक दिन टाइम निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ दे। तू तो जानती है मेरा इस दुनिया में माँ के सिवा कोई नहीं है। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, मैं शादी के बाद उससे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ दिन में सोनम की शादी हो जाती है। सोनम अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। सोनम समीर के साथ बहुत खुश रहने लगती है। सोनम एक दिन गांव जाती है, पर जल्दबाजी में रूपा से नहीं मिल पाती है क्योंकि उसके पति समीर के पास टाइम नहीं होता है। एक दिन सोनम घर पर ही थी, तभी उसे रूप की बहुत याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा वह दबा नहीं पाती है, तो उसने समीर को फोन करती है। मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में, रूप। वो बेचारी शादी में भी नहीं आ सकी, उसी से मिलने जाना है। चलो हम कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। समीर उसकी बात से सहमत हो जाता है। रूपा से मिलने की उत्साह में सोनम जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक करके दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक सोनम को देखकर उसकी माँ पूछती है, सोनम, अचानक तुम घर कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रूप को देखने का मन कर रहा था। शादी में भी वो नहीं गई थी। शादी के बाद एक बार भी रूप से नहीं मिली। सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। यह सुनकर सोनम की माँ उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटी जो उससे मिलने आ गई। उसकी आखिरी सांसें चल रही है। उसकी माँ भी इस दुनिया में अब नहीं रही। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी। वो बिल्कुल अकेली हो गई। ऊपर से उसके ताऊ ने उसके 15 दिन बाद ही शादी पक्की कर दी। यह सुनकर सोनम को बहुत गहरा धक्का लगा। वह जल्दी घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार कर रूपा के घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके घर के सामने दरी बिछी हुई थी और दरी पर कुछ लोग बैठे हुए थे। सोनम रूपा को ढूंढते हुए घर के अंदर चली गई। बरामदे में रूपा गांव के कुछ औरतों के साथ बैठी थी। सोनम को देखकर रूपा की तो जैसे चीख ही निकल आई। सोनम के भी आंखों से आंसू गिरने लगे। सोनम, माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। सोनम किसी तरह उसको पकड़कर उसके कमरे में ले गई और उसे समझाने लगी। रूपा, तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ शहर में। तुझे वहीं अपनी हॉस्पिटल में नौकरी लगा दूंगी और फिर तू वहीं रहना मेरे साथ। फिर सोनम रूपा को लेकर अपने शहर चली जाती है और वहीं एक अस्पताल में नर्स की नौकरी लगा देती है। कुछ दिन नर्स का काम करते करते उसे एक लड़का सौरभ से प्यार हो जाता है और वह एक दिन अपने सहेली को लेकर उसके बारे में बात करती है। सोनम, मुझे एक लड़का से प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है। सच में? तुझे एक लड़का से प्यार हो गया? अरे मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, इसी पल को देखने के लिए। फिर देर किस बात की, चलो हम बात करते हैं। फिर सोनम और समीर मिलकर रूपा की शादी सौरभ से करवा देती है। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।